गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार रियल मेरिट सेंटर पे। हम यहाँ पे क्लास 6 से लेकर के 12th तक के सभी विषयों का समाधान व्याख्यान के साथ देखते हैं। हमारा पैटर्न इस प्रकार होता है कि हम सर्वप्रथम किसी भी एक्सरसाइज, किसी भी पार्ट, किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर हम उसके क्वेश्चन आंसर को भी पढ़ते हैं, समझते हैं, बनाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप कक्षा 6 से लेकर के 12th तक में किसी भी क्लास में है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपने कक्षा के अनुसार अध्ययन करते रहें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सत्र 2025-26 के क्लास 8 के मैथ्स को, ठीक है, जिसमें हम चैप्टर 2.2 अर्थात एक्सरसाइज 2.2 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये बुक बिल्कुल नया है। आप जानते हैं कि 2025-26 वाले सेशन में पुस्तक को चेंज कर दिया गया है। ये जो आपके क्वेश्चंस है बिल्कुल नए किताब की है, तो आप इसे ध्यान से समझेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे। हमने इससे पहले एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर चुका है। साथ में इसी एक वीडियो में हमने इसके सभी कॉन्सेप्ट को भी समझा था। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण को हल करना है आपको। ठीक है, आप रैखिक समीकरण पिछले वीडियो में समझ चुके हैं कि किसे कहते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए, हम इसे क्या करते हैं, हल करते हैं। अभी हमें यहाँ पे क्या दे दिया है, x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। देखिए, x वाले को बराबर के इस ओर ले जाएंगे तो x/2 माइनस x/3 बराबर 1/4 जोड़ 1/5। जब 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा कितना, जब 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 आ जाएगा और 3 को x से गुना करेंगे 3x। सिमिलरली उसी प्रकार जब इसको करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। ये हमारे पास आ जाएगा 5 + 4। फिर देखिए 3x में से जब 2x चला जाएगा तो x/6 बराबर 5 और 4 को जोड़ देंगे तो 9, ये हो जाएगा 9/20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम x बराबर मान निकालते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 9/20। और देखिए इधर ये क्या है, भाग में है, जब बराबर के इस ओर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, गुना में आ जाएगा, तो गुने 6 हो जाएगा। अब हम जब इसको काटते हैं तो 20 का आधा 10, 6 का आधा 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 को 3 से गुना करेंगे 27, 27/10 x का वैल्यू आ जाएगा। यही आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है क्या कि n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। क्या करेंगे, इसमें हम 2, 6, 2, 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। जब आप 2, 4 और 6 का एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 12। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लिए कितना, 12। एलसीएम निकालने आता है ना जी, देखिए 2, 4, 6 है, इसका हम एलसीएम निकालते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, 1, 2, 3। ठीक है, देखिए ये अब सभी क्या आ गया, अभाज्य संख्या में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी को गुना कर देंगे। तो 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूना 4, 3 12, अर्थात 2, 4, 6 का एलसीएम कितना आ गया, 12। ठीक है, अब देखिए जब इस 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 मरतबे कट जाएगा और 6 को जब n से गुना करेंगे तो ये 6n। फिर 4 को जब 12 में भाग देंगे 3 मरतबे और 3 को 3n से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9n हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 6 दूना 12, ये हमारे पास 10n = 21 हो जाएगा। अब देखिए 10 और 6 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 16n माइनस 9n बराबर 21। ये देखिए भाग में है, इधर आएगा तो ये
गुना में हो जाएगा, ठीक है। और 16 में से 9 गया, कितना हो जाएगा ये 7n बराबर 21 गुने 12। इसलिए अगर हम n बराबर निकालते हैं तो 21 गुने 12 और बटा में ये हो जाएगा कितना 7, इससे ये कट जाएगा 3 मरतब में। तो हमारे पास n बराबर कितना हो जाएगा 3 गुने 12 यानी कि 36। तो n का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 36, यही इस प्रश्न में निकालना था। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि x प्लस 7 माइनस 8x बटा 3 बराबर 17/6 माइनस 5x बटा 2। सिंपल है, x वाले को एक साथ रखेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 8x बटा 3 और ये जो x है माइनस 5x बटा 2, इसको बराबर के इस ओर ले आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस में 5x बटा 2, ये हो जाएगा 17/6 और ये प्लस में है 7, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, इसके बटा में 1 है तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6x। जब इसको भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 मरतबे में, और 8 को 2 से गुना करेंगे 16x। फिर जब इसको इसमें भाग देंगे 3 मरतबे में, 5 को 3 से गुना कर देंगे तो ये 15x हो जाएगा बराबर, इसके बटा में 1, ये 6 हो जाएगा, ये 17 और 7 को 6 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 42। अब देखिए 15 और 6 को जब जोड़ देंगे तो 15 6 21x माइनस 16x बटे 6 बराबर 17, और 17 में से 42 को घटा लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 17 माइनस 42 जब कर देंगे तो ये हो जाएगा -25/6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा इधर 21x माइनस 16x। जब 21 में से 16 घटा लेंगे तो ये 5x इक्वल टू -25, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -25/5। इससे ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा -5, तो x इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया -5। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका सिंपल है, x माइनस 5/3 बराबर x माइनस 3/5, ठीक है। आप जानते हैं जब इस प्रकार से रहे बटा के रूप में तो ये क्या हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, अर्थात 3 को इससे गुना करेंगे और 5 को इससे गुना कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 3 इंटू एक्स माइनस 3। 5 को x से गुना करेंगे ये 5x माइनस 25, 3 को x से गुना करेंगे 3x माइनस 9 हो जाएगा ये। अब देखिए इधर ये 5x है और इस 5x में से ये -3x कर देंगे तो ये -9 और ये 25 इधर माइनस में है, बराबर के इस ओर जाएंगे तो ये प्लस में 25 हो जाएंगे। अब 5x में से 3x चला जाएगा, ये 2x बच जाएगा बराबर। देखिए 25 रुपया कमाते हैं और 9 रुपया आप खर्च कर देते हैं, फिर भी आपके पास कितना बचता है जी 16। 25 में से 9 को घटा लेंगे 16, x बराबर कितना हो जाएगा 16/2 यानी कि 8। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसलिए x इक्वल टू 8, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है, देखिए t वाले को बराबर के इस ओर ले आएंगे। हमारे पास क्या है यहाँ पे 3 माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3, और ये t इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, प्लस t बराबर 2/3 ये होगा। अब देखिए इसके बटा में कितना है, एक कर देते हैं अपना मन से, क्योंकि किसी भी संख्या में एक से भाग देंगे तो वही संख्या हमें प्राप्त होगा। अब 3 4 और 1 का यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। 3 4 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, और जब 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 मरतबे में कट जाएगा, अर्थात इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 3t माइनस 2 माइनस, जब 12 में 3 से भाग देंगे तो 4 मरतबे में कट जाएगा 4 इंटू 2t प्लस 3 प्लस 1 में जब 12 से भाग देंगे तो 12 मरतबे में कटेगा, और 12 को t से गुना करेंगे तो 12t बराबर 2/3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसमें क्या कर सकते हैं,
3 को जब हम इस 3 को इस 3t से गुना कर देंगे तो ये 3 गुने 3 कितना हो जाएगा, ये 9t। और जब इस 3 को 2 से गुना करेंगे तो -6, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 4 को 2 से गुना कर देंगे 8t, फिर माइनस प्लस माइनस, 4 को 3 से गुना करेंगे 12, अब प्लस हो जाएगा ये 12t बराबर 2/3। और देखिए ये 12 इधर भाग में है, जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, गुना में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9t और ये 12t दोनों प्लस में है, 12 और 9 को जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 21। और 21 में से जब 8 को घटा लेंगे 8t को तो हमारे पास आ जाएगा कितना, इधर 13t। देखिए अब सिंपल ये भी कर सकते हैं, 9t में से 8t घटा लिए मैं, यानी कि 1t बचा, और 1t को 12t में जोड़ दिए तो 13t। ठीक है, फिर ये 3 से जब इसको काट देंगे तो ये 4 मरतबे में कट जाएगा। ठीक है, तो बराबर 4 को 2 से गुना कर देंगे 8, और देखिए ये 6 इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। 12 इस ओर, बराबर के इस ओर माइनस में है, बराबर के जब दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13t बराबर 12, 6 18, 18 और 8 26। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए t इक्वल टू 26/13। इससे ये कट जाएगा 2 मरतबे में, तो t का मान कितना आ गया, 2 आ गया। यही आपका इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। यदि समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं हमें कि वीडियो आपको कैसा लगता है। कहीं कुछ कमी रह जाती है वो भी बताएं ताकि हम उसे इम्प्रूव कर सकें। अब यहाँ पे क्या है, m-1/2 बराबर 1 घटाओ m-2/3। देखिए m वाले को बराबर के इस ओर ले आते हैं, ये m इधर माइनस में है, इधर आएगा तो ये m-2 + 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 को m से गुना करेंगे 6m माइनस, 6 को 2 से गुना करेंगे तो ये 3m-1 प्लस 2 इंटू m-2 बराबर 1, 6m माइनस, 3 को m से गुना करेंगे 3m माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, प्लस 2 को m से गुना करेंगे 2m प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 4, और 1 को 6 से गुना करेंगे ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 को m, 6 और 2 8m, 8m में से 3m को घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5m। देखिए ये 6m में से 3m घटा लिए यानी कि 3m, और 3m और 2m को जोड़ दिए तो 5m बराबर 6। देखिए ये 3 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये 4 इधर माइनस में, इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 5m इक्वल टू 6 4 10, 10 में से 3 गया 7, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/5। यही आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। ठीक है, अर्थात इसको सरल रूप में बदलना है फिर हल करना है। सरल रूप बदलेगा कैसे, जब इसको गुना कर देंगे फिर इसको गुना कर देंगे, ये सरल रूप हो जाएगा। 3 को t से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 3t। 3 को 3 से गुना कर देंगे 9, 5 को 2 से गुना कर दिए 10t, और 5 को +1 से गुना कर दिए तो ये +5 हो गया। 3t और ये 10t को बराबर के इस ओर ले आए, t वाले को एक साथ ले आए। ठीक है, 5 और प्लस में ये हो जाएगा, ये 9 इधर माइनस में है, बराबर के इस ओर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। 3t में से 10t को घटा लेंगे तो ये -7t हो जाएगा, बराबर 9 5 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, अगर हम t बराबर निकालते हैं तो ये 14 और बट्टे में -7t हो जाएगा। ठीक है, हम इन माइनस को हटाने के लिए अगर हम ऊपर नीचे -1 से गुना कर दे, ऊपर भी और नीचे भी -1 से गुना कर देंगे, तो 14 को -1 से गुना करेंगे -14, और -1 को -7 से गुना करेंगे तो ये +7 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा कितना मरतबे में, 2 मरतबे में।
तो इसलिए t बराबर कितना आ गया -2। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्या कि 15 इंटू वाई माइनस 4। तो सर्वप्रथम इसको हल करेंगे। 15 को y से गुना कर दिए तो ये कितना हो गया 15y। अब 15 को 4 से गुना किया तो 15 चौका 60 माइनस 2 को y से गुना करेंगे 2y और माइनस गुने माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। इस माइनस को इस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस और 9 को 2 से गुना कर दिए तो 18 फिर प्लस 5 को y से गुना कर दिए 5y 6 को 5 से गुना किए 30 बराबर 0 हो जाएगा। अब y वाले को बराबर के इस ओर रहने देते हैं और ये जो संख्यात्मक मान है अचर कांस्टेंट वैल्यू 60 18 और 30 इसको बराबर को इस ओर ले जाते हैं। 15y माइनस 2y प्लस 5y बराबर, देखिए इस 60 के बराबर को इस ओर ले जाएंगे तो ये 60 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 60। फिर इस 18 के उस ओर ले जाएंगे तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर इस 30 के बराबर को इस ओर ले जाएंगे तो ये भी प्लस में, इधर आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 15 और 5 को जोड़ देंगे तो 20 और 20 में से 2 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 18y बराबर 60 माइनस 30 और 18 को जोड़ देंगे तो 48। 60 में से 48 घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 12। तो y बराबर कितना आ गया 12/18। 6 से ऊपर नीचे काट देंगे, 6 को 6 दूना 12 6 तिरिक 18। तो इसीलिए y बराबर कितना आ जाएगा 2/3। यही आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए 3 को जब 5 से गुना कर देंगे तो ये 15z माइनस 3 को 7 से गुना किए 21 फिर माइनस 2 को 9 से गुना किए 18z फिर माइनस गुने माइनस प्लस 11 को 2 से गुना किए 22 बराबर 4 को 8 से गुना किए तो 8 चौके 32z फिर माइनस 4 को 13 से गुना किए तो 13 चौका 52 फिर माइनस ये 17 हो गया। ठीक है, सिंपल है। जेड वाले को बराबर के इस ओर रखेंगे तो 15z माइनस 18z फिर यहाँ पे बराबर के इस ओर ये है 32z। जब बराबर के इस ओर आएगा तो ये माइनस 32z होगा। ठीक है, फिर जेड वाला नहीं है तो छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है बराबर के इस ओर -52 -17 और देखिए 21 इधर माइनस में है, जब बराबर के इस ओर में जाएगा तो प्लस में 21 हो जाएगा और यहाँ पे 22 प्लस में है, इधर जाएगा तो ये -22 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 15z माइनस 32 और 18 को जोड़ देंगे तो ये 50 हो जाएगा। 15z माइनस 50z बराबर -52 और -17 और -22। ठीक है, जब हम इसको देखिए सिंपल, अगर हम इस दोनों को यहाँ पे पहले हल करते हैं तो देखिए 21 रुपया कमाए और 22 रुपया खर्च कर दिए, मतलब 1 रुपया कर्ज हुआ, मतलब इस इतना का मान कितना हुआ -1 और -52 -17 और -1 को जब हम जोड़ेंगे तो देखिए 7 और 2 9 और 1 10 10 के 0 हासिल 1 5 और 1 6 और 1 7 ये क्या हो जाएगा -70 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब 15z में से 50z घटा लेंगे तो ये -35z हो जाएगा बराबर -70। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो z बराबर कितना हो जाएगा 70/35। जब हम इसको काट देंगे तो ये 2 मरतबे में कट जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसीलिए z बराबर कितना आ गया 2। यही आपका इस प्रश्न के आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्या 0.25 को मल्टीप्लाई करना है 4f माइनस 3 से, तो कर देंगे। देखिए जब आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0.25 इंटू 4f माइनस 0.25 इंटू 3
बराबर 0.05 गुने 10f माइनस 0.05 गुने 9। ठीक है, जब हम इसको इसको 25 चौका 100, जब इसको गुना करेंगे तो ये हमारे पास कितना जाएगा 1.00f माइनस, जब हम इसको गुना कर देंगे तो 25×75 यानी कि 0.75 हो जाएगा बराबर, जब हम इसको इससे गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.50 एफ हो जाएगा, फिर माइनस, जब इसको इससे गुना करेंगे तो 0.45 हो जाएगा। ठीक, -0.45, ये देखिए ये माइनस में है, बराबर के इस ओर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 0.75। ठीक है, अब देखिए एक में से 0.50 घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.50 एफ बराबर, देखिए ये क्या है माइनस में है, और 75 में से जब हम 45 को माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 30, यानी कि 0.30 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एक बराबर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 0.30 बटा में 0.50 हो जाएगा, ये दशमलव से ये दशमलव खत्म, अर्थात ये कितना हुआ 30/50, फिर ये 0 से ये 0 कैंसिल, यानी कि 3/5, तो एफ बराबर कितना होगा 3/5, यही इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यही आज का एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट प्रश्न था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ जाता है तो आप अपने इस YouTube चैनल रियल मैथ सेंटर को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें। ठीक है, इस YouTube फैमिली हमारा 2.46K का हो चुका है। ठीक है, जिस पर टोटल 46 वीडियोज हैं। ये आपके कक्षा के कुछ वीडियोज हैं, आप इसे भी देख सकते हैं। चलिए आज की कक्षा इतना पे ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।